दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 12.1। 12.1 में क्या है, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। अब एरिया की बात कर रहे हैं जो सर्कल से रिलेटेड एरियाज हैं। तो जो 12.1 के लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये आप पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं, 9th क्लास में। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसको सरकमफ्रेंस भी कहते हैं भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर है, 2 पाई आर। अब देखिए, अगर आपको यहां से किसी का सरकमफ्रेंस दिया गया है या एरिया आपको गिवन है, आपको यहां से वैल्यू निकालनी है, रेडियस निकालनी है, डायमीटर आपको दिया गया है, तो फिर डायमीटर क्या आएगा भाई, यहां से डायमीटर ऑफ सर्कल। जो रेडियस होती है, रेडियस का ये डबल होता है, सॉरी 2r आएगा, रेडियस का डबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, डायमीटर कहते हैं। यहां पर अगर डायमीटर से रिलेटेड आपको सरकमफ्रेंस निकालना है, सरकमफ्रेंस, अगर आपको सरकमफ्रेंस 2 पाई आर गिवन है और आप यहां से उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। अगर आप डायमीटर से रिलेटेड वैल्यू निकालेंगे, फिर आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई दैट डायमीटर, क्योंकि जो 2r है वो डायमीटर का काम करता है। फिर आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाई इट्स डायमीटर। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया, तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है, आपको कहता है रेडियस ऑफ द 2 सर्कल। 2 सर्कल दिए गए हैं जिसकी रेडियस है, एक की तो 19 सेंटीमीटर और एक की 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्कल। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम यहां से कहते हैं रेडियाई दी गई है आपको, रेडियाई ऑफ सर्कल्स। R1 फर्स्ट रेडियस है 19 सेंटीमीटर है, सेकंड रेडियस जो गिवन है सेकंड सर्कल की वो है 9 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, एक सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल यहां पर रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं यहां पर सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल। न्यू सर्कल ले लेते हैं जिसका सरकमफ्रेंस किसके बराबर है, ये सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है पाई आर। तो इसकी रेडियस मैंने आर ले ली है, यहां पर आ जाएगा 2 पाई R1 और ये आ जाएगा 2 पाई R2। तो सम ये फर्स्ट का सरकमफ्रेंस है, ये सेकंड का सरकमफ्रेंस है। यहाँ पर 2 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, इधर रहेगा आपके पास R1 और ये आ जाएगा R2। यहाँ पे है 2 पाई R। देखिए 2 पाई है दोनों साइड में तो कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू R1 की वैल्यू है हमारे पास 19 है और R2 की 9 है, तो R आपका आ गया 28 सेंटीमीटर। तो जब नया सर्कल बनेगा तो उसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर हो जाएगी, जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो बड़ा ही आसान है, बहुत इजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को किया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया था रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 2 सर्कल दिए गए जिसकी रेडियस है, एक की 8 है और एक की 6 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which having area equal to the sum of the areas of the 2 सर्कल। अब की बार क्या दिया गया है आपको, देखिए सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी की तरह से रेडियाई है, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल। R1 है आपका 8 सेंटीमीटर, R2 है आपका 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको यहां से। अब कहता है कि एरिया नए सर्कल का एरिया, तो यहां पर बात कर लेते हैं एरिया ऑफ न्यू सर्कल। जो नया सर्कल बनेगा इज इक्वल टू सम ऑफ द
एरियाज ऑफ टू सर्कल, जो दो सर्कल हैं उसके सम के ये बराबर है। तो ये फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैंने जो नया सर्कल है उसका फॉर्मूला लिख दिया पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा पाई आर वन का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका पाई आर टू का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या करते हैं, पाई यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा आर वन का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा आर टू का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, यानी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन 8 है तो यहाँ रख दिया आपने 8 का स्क्वायर, R2 6 है तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का 36 है, तो R का स्क्वायर आपके पास आ गया 100 और 100 को लिख सकते हैं आप 10 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी जो नया सर्कल बनेगा तो वो कितना आ जाएगी, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो इसके सम के बराबर है, इनके एरिया के सम के बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा इस तरह से। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है, ये क्वेश्चन 3 में कहता है कि आपको एक डायग्राम दिया गया है आर्चरी का टारगेट के मार्क के लिए। यहाँ पर 5 स्कोरिंग है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, इस प्रकार से सर्कल में आपको दिए गए हैं, यहाँ पर टारगेट है। तो ये कहता है कि डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग बाय गोल्ड, जो गोल्ड है उसके लिए डायमीटर है भाई, आपको दिया गया है डायमीटर फॉर गोल्ड स्कोर, कितना दिया गया है, ये 21 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। और इसमें आपको कहा है कि जो बैंड प्रत्येक बैंड है, जैसे ये बैंड है ये 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है और ये भी 10.5 है। प्रत्येक बैंड है जो उसकी चौड़ाई है वो 10.5 है। तो हमें क्या करना, प्रत्येक स्कोरिंग का रीजन आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस आ जाएगी 21/2, अगर मैं पॉइंटों में लिखूँ तो 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ से ये रेडियस निकल जाएगी। तो एरिया निकाल दिया आपने, एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल। देखिए गोल्ड कलर के लिए तो पूरा सर्कल कंप्लीट है, तो यहाँ पे हमने सर्कल का फॉर्मूला लगा लिया है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 और आर की वैल्यू है 21/2, 21/2 ये लगा लिया मैंने। 10.5 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ये 11 पे और ये 3 पे। 11 मल्टीप्लाई 20, 3 के और 21 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाई 2। तो 11 3 से 33 और 11 6 के 66 और 3 ये आ जाएगा डिवाइड बाई 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पे 4 6.5, तो आपके पास आ गया 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये गोल्ड रीजन का एरिया आ गया आपका, गोल्ड सर्कल का एरिया आपने यहाँ से निकाल दिया है, गोल्ड के लिए आपका निकल गया है। अब बात कर लेते हैं अगले के लिए। अब देखिए जब अगले कलर की बात यहाँ पर करेंगे, अब यहाँ तक तो था आपका 11 10.5, अब आपका यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आएगा, तो इसमें जो ये है 10.5 ये और ऐड हो जाएगा। तो देखिए रेडियस यहाँ पर बात कर लेते हैं, रेडियस फॉर रेड सर्कल। तो जो रेड सर्कल होगा उसके लिए रेडियस क्या हो जाएगी, 10.5 पहले आई हुई थी आपकी, उसमें जो विड्थ है बैंड की वो 10.5 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये आ गई 21.0, यानी 21 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी रेडियस हो जाती है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, एरिया ऑफ रेड सर्कल, रेड सर्कल के लिए हम एरिया निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, वही 22/7 आ जाएगा और ये 21 मल्टीप्लाई 21। रेडियस है आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये आपका 37 पे आप इसको डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 63, तो 21 दिया 63 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 22 दिया 66, 6 कैरी कर लिया, 22 का 132 और 6 भाई तो 138 यहाँ पर आ जाएगा, 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका रेड सर्कल का आ गया। लेकिन देखिए हमें रेड सर्कल नहीं निकालना है, रेड सर्कल का मतलब यहाँ से सारा निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इस गोल्ड का जो एरिया है वो माइनस कर देंगे। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग। हमें रेड स्कोरिंग
रीजन के लिए एरिया निकालना है, रीजन का एरिया। तो क्या करेंगे, जो ये सर्कल का एरिया आया है आपका 1386, इसमें से जो गोल्ड सर्कल का है वो माइनस कर देंगे, तो सिर्फ ये पट्टी पट्टी है जो ये हमारी ये बच जाएगी। तो ये आ जाएगा 346.5। तो 0.5 यहाँ से ये 5 रह जाएगा, 5 15 15 में से 6 गए तो 9 आ जाएगा भाई। अगला है यहाँ पर आपका 7 7 में से 4 गए 3 3 में से ये स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1039.5 आपका ये वैल्यू आ जाएगी। ये रेड स्कोरिंग रीजन का एरिया आ गया, मतलब इस पट्टी पट्टी का एरिया यहाँ से आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, रेडियस फॉर ब्लू कलर या ब्लू सर्कल की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो ब्लू के लिए क्या रहेगा भाई, पिछली रेडियस 21 थी, तो उसमें जो आपकी जो चौड़ाई है विड्थ है बैंड की वो जुड़ जाएगी, तो आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गई हमारी ब्लू के लिए। तो अब एरिया भी निकालते हैं, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। ब्लू सर्कल के लिए फॉर्मूला वही रहेगा हमारा पाई आर स्क्वायर 22/7, यहाँ पर 31.5 मल्टीप्लाई 31.5, 7 पे कटता है, 7 चौके 28, यहाँ पर फिर 35 आ जाएगा आपका। तो 31.5 मल्टीप्लाई, मैं 22 की इसके साथ गुणा कर देता हूँ, 22 पंजा 110, 11 कैरी कर लिए, 22 चौके 88 और ये 99 आ जाएगा भाई। अब 99 की और 31.5 की आपको मल्टीप्लाई यहाँ करके देख लेते हैं कितनी आती है। 31.5 और ये 99 है भाई, 9 पंजे 45, 4 9 और 4 13, 1 कैरी कर लिया, 9 3 27 और 1 28। तो सेम आएगा, मैं यही लिख देता हूँ जो यहाँ आया हुआ है आपका 5 8 11 10 और 11 3। तो यहाँ आ गया आपके पास 3118.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपने ब्लू का एरिया निकाल दिया है, यानी आपने क्या निकाला है, ब्लू सर्कल का एरिया यहाँ पर आपने निकाल दिया है। लेकिन हमें सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ब्लू रीजन या ब्लू स्कोरिंग रीजन कह सकते हैं आप। रीजन का एरिया आपको निकालना है, यानी ब्लू पट्टी का, सिर्फ इस ब्लू पट्टी जो आपको दी गई है इसका एरिया आपको निकालना। तो क्या करेंगे, जो पिछला एरिया है रेड तक का एरिया है सर्कल, वो माइनस कर देंगे, 3118.5 माइनस जो पिछला हमने सर्कल का एरिया निकाला हुआ था, रेड सर्कल का एरिया था जो हमारा, वो माइनस इसमें से कर देंगे। यानी कितना था भैया, 13.86 आया हुआ था आपका रेड सर्कल का। रेड सर्कल का मतलब ये सारा इतना इतना यहाँ तक था, वो सारा एरिया माइनस हो जाएगा। 0.5 एज इट इज, यहाँ 8 8 में से 6 गए, 2 बचेगा। यहाँ अगला है आपका 1, यहाँ 8 है तो हमने कैरी कर लिया, 11 11 में से 8 गए 3, यहाँ 0 10 में से ये 7 और ये 2 में से भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने ब्लू जो रीजन था हमारा, जो ये ब्लू पट्टी है उसका एरिया आपने ये निकाल दिया है। ये जो आपने ये आंसर निकाला, एक इसका आंसर आ गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं और ब्लैक पे आ जाते हैं भाई। रेडियस फॉर ब्लैक कलर, ब्लैक सर्कल की बात यहाँ पर कर लेते हैं। आपके पास आई है 31.5, तो इसमें मैं जो आपकी पट्टी की चौड़ाई है 10.5 वो ऐड कर देता हूँ, ये आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। फिर वही एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। ये आपके पास 42 और 42 है, 7 6 के 42, 6 पे कट जाता है, 22 मल्टीप्लाई, मैं 42 को 6 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 दूनी 12, एक कैरी कर लिया आपने, 6 चौका 24 और 1 25, 22 से गुणा की, 22 चौके 44, 4 कैरी हो गया, 22 पंजा 110, अब 4 114, 11 कैरी कर लिया आपने, 22 दूनी 44 और 11 55 स्क्वायर सेंटीमीटर। 55 44 ये आपका क्या आ गया, ब्लैक जो सर्कल है यहाँ से लेकर अंदर तक का सारा एरिया आ गया। लेकिन हमें ब्लैक रीजन का एरिया चाहिए, तो हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन, ब्लैक स्कोरिंग रीजन। हमें रीजन का एरिया यहाँ पर निकालना है। तो जो एरिया हमारा आया है 55 44,
तो जो भी पिछला सर्कल था, तो यहाँ तक का सर्कल माइनस करना है, तो यहाँ तक का सर्कल क्या बनेगा आपका, ब्लू है। तो हमने ब्लू सर्कल का एरिया निकाला है पहले, ये निकला हुआ हमारा 3118.5। तो ये माइनस कर देंगे, यहाँ पॉइंट नहीं है तो ये 5, यहाँ एक कम हो जाएगा 13, 13 में से 8 गए 5, यहाँ पॉइंट है भाई। तो यहाँ पे रह गया आपका 3, 3 में से 1 गया, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो अगली जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर 5, 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 भाई, और यहाँ 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ब्लैक रीजन का मतलब इस ब्लैक पट्टी जो है उसका एरिया आ गया ये आपका यहाँ तक। अब जो लास्ट बचता है हमारे पास व्हाइट है, उसको भी सेम ऐसे ही करना है आपको। रेडियस है हमारी, रेडियस फॉर व्हाइट सर्कल, जो व्हाइट सर्कल बनेगा बाहर तक का उसकी रेडियस, अभी पिछली रेडियस थी हमारे 42, इसमें 10.5 जो पट्टी की चौड़ाई है वो आपकी ऐड हो जाएगी 0.5 और ये आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ व्हाइट सर्कल, जो व्हाइट सर्कल है उसका एरिया, फॉर्मूला आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 हम यहाँ रख रहे हैं, और ये आ जाएगा 52.5 मल्टीप्लाई 52.5, 7 पे कटता है तो 49, 3 बच गए, 35, ठीक है। तो आपके पास आ गया 52.5, और 7.5 की मैं 22 से गुणा कर लेता हूँ, 22 पंजा 110, 11 कैरी कर लिया आपने यहाँ पर, फिर 22 सत्ता 154, और 11 थे जो आपके पास 5, 6, तो ये आ गया आपके पास 165.0। तो 165 की 52 10 के साथ गुणा कर लेते हैं, जो भी आती है आपके पास 52.5 है, 165 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, 5 25 2, 5 दूनी 10 और 2 12, एक कैरी हो गया 5 25 और 1 26 भाई, फिर 6 पंजा 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 पंजा 30 और 1 31, 5 2 5, ये आ गया आपके पास 5 2 10 16, 5 और 1 6 और ये 8, पॉइंट लगा दिया तो आपके पास आ गया भाई 86 62.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके पास व्हाइट सर्कल का आया। अभी हमें व्हाइट रीजन का एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ व्हाइट स्कोरिंग रीजन, तो पिछला जो सर्कल बनेगा वो एरिया इसमें से आप माइनस कर देंगे 8662.5 माइनस। अब पिछला सर्कल जो आपने निकाला था उसका एरिया आया था 5544, यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक का सारा, यहाँ तक का एरिया कौन सा बनेगा भाई आपका, ब्लैक सर्कल का। तो ब्लैक सर्कल का एरिया आपने माइनस कर दिया है 0.5, 12 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचता है 5, 5 में से 4 गए 2, 6 6 में से 5 गए 1, 5 12 में से 6 में से 5 गए 1 और ये 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्या करना है, जितनी बार भी आप सर्कल का एरिया निकालते हैं पिछले सर्कल का एरिया उसके अंदर से आपको माइनस कर देना है, और इस तरह से आप रीजन का एरिया यहाँ पर निकाल लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। हमें क्या कहता है, कहता है कि एक व्हील है कार का कोई भी जिसका डायमीटर दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर, और ये कहता है हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कार कितनी बार चक्कर लगाएगी 10 मिनट में अगर वो कार 66 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर वो चल रही है। तो देखिए, तो इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं, चक्कर कितने लगता है भाई, ये कि वो हमें निकालना है। तो डायमीटर दिया गया है आपको, डायमीटर ऑफ व्हील, व्हील का डायमीटर है भाई आपके पास 80 सेंटीमीटर। तो यहां से इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस आ जाएगी, डायमीटर का हाफ होता है यानी कि 40 सेंटीमीटर। अब एक पहिया एक चक्कर काटेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो हम क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, पहिए का जो परिधि है वो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22
बाई 7 मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर। अभी इतना ही रखेंगे, अभी इसको आगे सोल्व नहीं करते हैं, अभी फिलहाल इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखिए स्पीड दी गई है आपको, कार की स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर हावर है। अब क्या करना है, इसको एक तो सेंटीमीटर में चेंज करें क्योंकि आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, सेकेंडली आपको हावर में दिया गया है, तो हमें टाइम किस में दिया गया है, मिनट्स में दिया गया है, तो इसको उस तरह से आपको चेंज करना है। हमें 66 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हावर डिवाइड में हावर, तो इस तरह से एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दी, आपका आ जाएगा 11 पे, तो ये आ गया भाई 11, आपका 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट आपका आ जाता है। एक मिनट में इतनी सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट, 10 मिनट में वो अगर इसी स्पीड से चलता है तो कितनी दूरी तय करेगा भाई। तो सिंपल सी बात है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के लिए। टाइम है 10 मिनट का और स्पीड आपने अभी जो निकाली हुई है यहाँ पर, तो 10 की से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाता है भाई इस तरह से सेंटीमीटर। इतनी 10 मिनट में इतनी दूरी तय करता है पहिया अगर इसी स्पीड से वो चलता है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्रों की संख्या, पहिया कितनी बार रोटेट होगा वो आपको निकालना है। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब है एक चक्कर में कितनी दूरी होता है करता है। अब डिस्टेंस देखिए आपको दी गई है, ये आपने जो अभी निकाली है यहां से, और सर्कमफ्रेंस आपने निकाल रखा है ये 222/7 मल्टीप्लाई 40, ऐसे 7 पलट के ऊपर चला जाएगा 11,0,0,0 इस तरह से 222 मल्टीप्लाई 40 और 7 पलट के ऊपर चला जाता है इस तरह से। देखिए एक जीरो से तो मैं जीरो कैंसिल करता हूँ, 40 की है 22 5 110, तो 1 2 3 3 0 बची हुई है यहाँ से। तो फिर मैं इसको 2 पे काट देता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 2500। तो मैं 4 से अगर इसको काट दूं तो 4 छिका 24, एक बच गया 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया 4 पंजे 20, यानी कि 625 गुणा 7 ये 7 है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो पंजो 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 तो 42 और 1 43, यानी कि 4375 रिवॉल्यूशन, इतने चक्कर वो पहिया काटेगा 10 मिनट में, अगर इस स्पीड से अगर वो चलता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा। जो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, इसमें आपको चॉइस दी गई है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। इसने कहा कि इफ द पैरामीटर ऑफ एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, जो पैरामीटर है और एरिया है दोनों इक्वल है यहाँ पर, तो ये कहता है कि उस सर्कल की रेडियस क्या होगी जिसका पैरामीटर। अब देखिए पैरामीटर, इसने कहा कि जो पैरीमीटर है और एरिया ऑफ सर्कल दोनों इक्वल है। तो अगर मैं यहां से बात करूं पैरामीटर की, तो फॉर्मूला होता है 2πr और सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 2r इज इक्वल टू r स्क्वायर। 2r को अगर एक साइड में करूं मैं तो एक r से r कैंसिल, दैट इज r क्या आ गया भाई 2 यूनिट्स। तो यानी कि अगर किसी भी सर्कल की रेडियस 2 यूनिट्स है तो उसका एरिया और पैरामीटर दोनों इक्वल होंगे। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन है जो 2 यूनिट्स, तो यानी कि ये इसका आंसर है भाई। ऑप्शन में अगर मल्टीपल चॉइस है तो इसका आंसर ए रहेगा 2 यूनिट्स। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग आपकी एक्सरसाइज है, हमने बड़े आसान तरीके से इसको किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड में बेल आइकन का बटन है वो प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन